गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देश शानदार के अंदर ई रुपीज़ एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट है, डिस्कस करेंगे। हालांकि सब जगह हर यूट्यूब चैनल पे ये तो दिख ही रहा है, तो फिर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के में इंडिया को लेकर, वो नहीं डिस्कस करेंगे इसलिए कि अब सिर्फ प्रीलिम से स्पेसिफिक ही चलेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, और लास्ट ही कह लो, ई रुपीज़ मतलब इलेक्ट्रॉनिक रुपीज़। आपको देखो पहले तो इसको समझते हैं क्या है। जैसे आप कोई शॉपिंग करते हो तो आपको एक वाउचर देता है, और वाउचर देते हो दुकान वाले को तो आपको 200 रुपये का ऑफ़ देता है, 500 रुपये का ऑफ़ देता है। ये सिर्फ सेम उसी टाइप से है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको 2 केजी अगर अनाज लेना है तो आपको पैसे नहीं देने हैं, आप ये वाउचर गवर्नमेंट देगी आपको, और इसको दे दो, आपको 2 केजी अनाज दे देगा। देखो कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और अभी की करंट अफेयर तो पूछ सकता है यूपीएससी, वो इम्पोर्टेंट होता है। एकदम सिंपल जाना है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। क्या इंटरनेट यूज किया जा सकता है इसमें इंटरनेट के बिना नहीं होगा? यस, बिना इंटरनेट के ही चलेगा। दूसरी बात, क्या ये डिजिटल करेंसी वास्तव में है? नहीं, ये डिजिटल करेंसी की तरफ एक स्टेप है। आपको ये ध्यान रखना है। डिजिटल मनी का लहर हमारे यहाँ दौर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है पूरा कंट्री, इस तरह से पूरा वर्ल्ड चल रहा है। किसने बनाया है ये इम्पोर्टेंट होता है। एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका ये है। अब ऐसा ऑप्शन आ जाए, क्या सारा बैंक है इसके अंदर जो, अब देखो जैसे कि इसको मेनली गवर्नमेंट यूज़ करेगा। किसी को अगर कूपन देना है, किसी को भी, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है और ये चाहता है कि अपने वर्कर को कुछ बेनिफिशियरी दे, तो ये बैंक जाएगा और बैंक में जाकर के कहेगा 500 रुपये का कूपन दे दो। किसी को 20 रुपये का ये अपने एम्प्लॉय को देगा, ये अपने एम्प्लॉय को, किसी को 30 रुपये का दे देगा, किसी को 40 रुपये का। अब ये 20 रुपये कहा गया कि तुम इस रेस्टोरेंट में जाओ, यहाँ खाना खाओ आराम से। तो इस तरह का कुछ होगा। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं आपको ये ध्यान रखना है। और मेनली ये गवर्नमेंट ही यूज़ करेगी वेलफेयर स्कीम्स में। अब लीकेजेस कम होंगे इसके अंदर। अब जैसे कि फर्टिलाइज़र लेना है तो फर्टिलाइज़र के लिए कूपन दे दो, पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो कूपन अपना वो दुकान वाला जाने कैसे क्या करना है अभी फ़िलहाल के लिए। तो इस तरह का कुछ स्कीम होगा। चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, टीबी उन्मूलन, ये सब इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत में यूज़ किया जाएगा। आरोग्य जन योजना जो है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी में यूज़ किया जाएगा। और इसके बाद और भी कुछ बचता है क्या? पोषण सहायता, गवर्नेंस मतलब अच्छा होगा। ये 2-4 बातें हैं। और सीएसआर में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर कोई कंपनी चाहे सीएसआर के लिए यूज़ करना तो उसमें भी यूज किया जा सकता है। और इसके अंदर जो दूसरी बात है, मिनिस्ट्री कौन कौन सी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री यहाँ पर लिखा है क्या? यहाँ पे आई थिंक नहीं लिखा है। चलो मैं बताता हूँ मिनिस्ट्री कौन कौन सी होगी। इसके अंदर जो मिनिस्ट्री होगी, पहला तो एनपीसीआई कॉमन है, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस होगा, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली भी होगा, चौथा पॉइंट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भी होगा। क्या क्या बोला? एनपीसीआई बोला मैंने, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस बोला, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको ध्यान रखना है। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भी होगा। और एक क्यूआर कोड के तरह जनरेट होगा, वही वाउचर क्यूआर कोड की ही तरह होता है। हाँ, मातृत्व एवं बाल कल्याण योजना में भी यूज होगा, ये भी ध्यान रखना है। अब थोड़ी देर के लिए अगर इसको और एनालिसिस किया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ इंडिया ने पहला ऐसा कंट्री नहीं है जो इस तरह की चीज़ें लॉन्च की है। यूएसए अपने स्टूडेंट को, अपने छात्र को कूपन देती है, गार्जियंस को। अब देखो इसमें एक और उदाहरण से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। अगर किसी गवर्नमेंट ने कहा कि इन बच्चों को हम लैपटॉप दे रहे हैं, तो वो लैपटॉप का पैसा नहीं देगा, वो इस तरह का वाउचर दे देगा। आप दुकान में जाइए, उसको वाउचर दीजिए और वो आपको सामान दे देगा। तो इससे लीकेजेस कम हुआ, मतलब उसको वो सामान ही लेना पड़ेगा, दूसरा सामान नहीं ले सकता है। हालांकि हर जगह है, ये देख सकते हो आप। कोशिश तो किया मैंने, शायद समझ गए होंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।